हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.9 के बारे में। एक्सरसाइज 7.9 इसके बारे में है। तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि डेफिनेट जो फंक्शन है उनका अपन इंटीग्रल सब जानते हैं। तो यदि वो डेफिनेट फंक्शन जब इंटीग्रल में जब इनमें अप्लाई कैसे करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल इट मीन्स फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है। तो लिमिट अप्लाई हो रही है तो उनको लिमिट अप्लाई करेंगे कैसे। इंटीग्रल अपन ने पढ़ लिया था 7.8 एक्सरसाइज से पहले, जितने भी इंटीग्रल्स टाइप्स थे अपने पास अकॉर्डिंग टू सब सिलेबस। तो अकॉर्डिंग सिलेबस जो इंटीग्रल थे अपने पास अपन ने सबको पढ़ लिया। अब अपने पास क्या है कि जब इंटीग्रल के ऊपर जब डेफिनेट फंक्शन की बातें करते हैं यानी लिमिट्स की बातें करते हैं तो लिमिट्स क्या है, लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है। तो उस मेथड को अपन ने उस मेथड का नाम था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या थी? एक इजी सा सिस्टम है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। जैसे कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज लिमिट्स है एक टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये एक नॉर्मल सा अपने पास फंक्शन है, जस्ट सपोज किया अपन ने। तो इसका आप इंटीग्रल कीजिए और ये अपने पास लिमिट्स हो गया यानी बाउंडेड फंक्शन हो गया। जब लिमिट्स को अप्लाई करूँगा तो लेट्स सपोज स्मॉल एफ एक्स इज चेंज इन इंटीग्रल इज कैपिटल एफ एक्स, यानी कि जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रल सपोज कर लेता हूँ मेरे पास क्या आया, कैपिटल एफ एक्स आया। क्या है? कैपिटल एफ एक्स। अब कैपिटल एफ एक्स आ गया तो अब इस पर क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा ए टू बी। जब लिमिट्स अप्लाई करूँगा तो लिमिट्स का रूल क्या होता है? तो सबसे पहले अपर लिमिट होती है, इसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या होता है? सबसे पहले अप्लाई होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट, अब ये लिमिट किसकी होगी? जो फंक्शन होगा y का होगा तो y की होगी, x का होगा x की होगी। ऐसे नहीं मैं यहाँ y लिख दूंगा, नहीं। यदि फंक्शन किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो लिमिट्स को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये x की, तो इसका मतलब ये लिमिट्स x की है। अब लिमिट्स मैंने कहा था सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई की, तो ये जो b है वो काम पुटअप होगा x की जगह होगा। तब इसको क्या करूँगा, x सीधे लिख दिया, अपर लिमिट पहले लिख दी। जब अपर लिमिट अप्लाई हो गई तो उसके बाद रूल का क्या आता है, एक माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। अब उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई होगी। तो लोअर लिमिट क्या है, a है, वो भी किसकी जगह आएगी, x की जगह। तो क्या आएगा, एफ ए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो ये नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन बताने का तरीका है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है उनमें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कैसे अप्लाई होती है, यानी कैसे इनका सॉल्यूशन होता है। इससे पहले अपन ने लिमिट्स ऑफ सम के बारे में पढ़ा था, तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड था। यहाँ पे मेथड आपको सबको आता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटीग्रल जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। बट लास्ट में थोड़ा सी अप्लाई क्या करना है, लास्ट में ये काम और करना है, लिमिट्स अप्लाई करने वाला। इंटीग्रल जितना करते थे जो पहले करके आते थे वही अब करना है। अब उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है लिमिट अप्लाई करने वाला, बस। उसके बाद ऊपर ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 7.9 के बारे में, जो इसमें क्वेश्चंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.9। तो एक्सरसाइज 7.9 में अपने पास दे रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल सा इजी सा दे रखा है एक्सरसाइज, जो अपन स्टार्टिंग की बेसिक एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। वो इस मिक्सअप क्वेश्चन है, इसके अंदर बेसिक भी है और थोड़े से लेवल के भी हैं।
तो देखिए एक्सरसाइज 7.9 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, लिमिट्स -1 to 1 फंक्शन x + 1 इंटू डी एक्स, माइनस लिमिट्स -1 to 1 and function x + 1 into dx. Integrate of the questions. Then we know that integration of x is the x square upon 2 and integration of 1 is x. Then solve it. So then the integration of x is x square upon 2 plus an integration of 1 is x. Apply of the limits -1 to 1. लिमिट्स अपन -1 से 1 अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा था अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जो पूरा कंप्लीट फंक्शन है उसमें सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो दोनों एक्सिस रखूँगा, तो पहले यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा 1/2 प्लस एक्सिस 1 रखूँगा तो 1, कोई दिक्कत, 1 रखा 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 प्लस 1। लोअर लिमिट अप्लाई करने से पहले -1 करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 अगेन 1/2 एंड एक्सिस है -1 तो -1, यहाँ माइनस एक्सिस है -1 रखा तो माइनस का 1 हो गया। 1/2 प्लस 1 3/2 -1/2 -1 देन -1/2 1/2 -1 -1/2 -1 माइनस प्लस, तो 3/2 प्लस 1/2 then equal 4/2, then we know that this is 2. 4 is divided by 2 is equal to 2. Now LCM is 7, then 3 plus 1 4, 4/2, 4/2 is equal to 2. This is the first question of this exercise 7.9. And second question is limits function 2 to 3. Limit of the function 2 to 3 and is equal to 1/x. 1/x. We know that integration of 1/x is log x. Then integration of 1/x is log x, and apply the limits. First apply upper limit and second apply lower limit. Apply the first upper limit is log 3 minus applied lower limit is log 2, and we can write that 3/2. This is the property of log. We know that log m minus log n is equal to log m by n. ओके, थर्ड क्वेश्चन है जो अपन नीचे कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, इजी सा ही है, बस थोड़ा सा लिखा क्या है इसमें, फंक्शन लिमिट्स 1 to 2, लिमिट 1 to 2 ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकते हैं सारे के सारे, तो करिए। तो अपन इंटीग्रेट करूँगा तो 4x द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यही रहेगा, खाली इंटीग्रेट किसका होगा, ओनली वेरिएबल का। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेट क्या होगा, x की पावर 4/4 माइनस 5x की पावर 3/3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x and limits apply 1 to 2, 4 to 4 cancel, 2 to 3 cancel, 6 sorry and same। तो इनको सोल्व करके लिख दिया मैंने, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x एंड अप्लाई द लिमिट्स 1 to 2। लिमिट्स को अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई करूँगा 2, तो यहाँ रखूँगा क्या, 2 की पावर 4 माइनस 5 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। अपर लिमिट इज अप्लाइड। अगेन
Apply the second limit. Lower limit 1, then 1 की power 4 is 1 minus 1 की power 3 is 1, then we get 5 by 3. 1 की power 2 is 1 plus 3 and plus 9. Solve it. सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा भाई, 16. कितना जाएगा 16 माइनस 2 की पावर क्यूब 8, 2 की पावर क्यूब 8, 8 5 जा 40 अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 9 2 जा 18 माइनस, यहाँ पे देखिए 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 5 बाई 3. यहाँ से सोल्व कीजिए. देखिए 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 30, 30, 30 प्लस 16, 30 प्लस 16 46, then 46 minus 40 upon 3 and minus, take LCM of this 3, divide by 1 3 टाइम और 3 3 जा 39 minus 5 and take the LCM of this function is 3 upon 1. 1 divide is 3, 3 3 is the multiply of 46, then 7 18 1 4 12 1 13 138. Again check that 6 3 is 18, 8 1 4 3 is 12 is 13, 138 is minus 40 minus 39 minus 5, 39 minus 5 is 34 divided by 3 and 138 minus 40 is 98 upon 3 is 34 upon 3. Then take LCM, then 98 minus 34, 98 minus 34, 8 minus 4 is 4 and 9 minus 3 is 64 upon 3 is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसमें देखो इंटीग्रेट करने में अपने को कोई ज़ोर नहीं आया, कोई भी अपने को ऐसा फील ही नहीं होगा ये थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा हार्ड टफ है क्या. बट लिमिट्स अप्लाई करने में देखो कितना टाइम, यहाँ अपने इंटीग्रेट कर दिया था, इसको थोड़ा सोल्व किया, ये स्टेप सोल्व करने में आ गई, फिर मैंने लिमिट्स अप्लाई की, यहाँ से लेके पूरा लिमिट्स में चला. तो लिमिट्स का प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, कोई क्वेश्चन में लेंथी हो जाता है, कोई क्वेश्चन में ईजी हो जाता है. जैसे इनमें ईजी था, कोई इतना हार्ड नहीं था. कोई जब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन वजह से पावर में आ गई तो उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर अपने पास है अभी 4. तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में अपने के पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है. अब इंटीग्रेट करने के लिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपन इंटीग्रेट सबका जानते हैं, स्क्वायर में ही बताया था मैंने, स्क्वायर वाले ही बताए थे. तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0 to pi by 4 and sin 2x, 0 to pi by 4 into sin 2x dx. Sin 2x dx, integrate of sin 2x dx, we know that sin integrate of sin 2x का क्या होगा, sin 2x का integrate we know that cos 2x upon 2, वो भी माइनस का. sin 2x इंटीग्रेट ऑफ sin 2x cos 2x and divide by 2 is multiply of the constant x क्या मल्टीप्लाई करो 2 तो 2 का डिवाइड लगता है, और sin x का इंटीग्रेट क्या, तो माइनस का माइनस, और 0 to pi by 4. अप्लाई द लिमिट, तो माइनस ये बाहर रहेगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो कोस, इस 1/2 को भी बाहर निकाल सकते हैं अपन, अब बाहर निकालिए, खाली कोस में अप्लाई करूँगा तो कोस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट कोस 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कोस 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये 2 to 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, कोस पाई बाई 2, कोस 0 की वैल्यू 1 एंड वैल्यू ऑफ कोस 90, वैल्यू ऑफ कोस 90 इज 0, देन माइनस 1/2, 0 minus 1 then is 1/2. The solution of this question is 1/2. क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस 1/2, 1 से मल्टीप्लाई तो 1/2. क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, सेम टू सेम, लिमिट 0 to pi by 2
कोस 2x, क्या है कोस 2x, कोस 2x है तो वही सेम प्रोसेस, कोस 2x का इंटीग्रल अपने पढ़ा था साइन 2x अपॉन 2, अप्लाई द लिमिट 0 टू π/2 इज़ द पॉजिटिव इंटीग्रल, 1/2 को अपन क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं आउट ऑफ द लिमिट्स, 1/2 एंड अप्लाई द लिमिट्स ऑन साइन 2x, देन साइन 2 इंटू π/2 एंड साइन 0, तो यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा गया साइन पाई एंड माइनस का साइन 0 एंड वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0 एंड वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, देन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 क्या है, इजी सा है क्वेश्चन नंबर 6 भी। इंटीग्रेट फंक्शन तो है e⁻x dx एंड लिमिट्स अपने पास है 4 to 5। We know that integral of e⁻x is e⁻x and the differentiation of the e⁻x is e⁻x, यानी अपन जानते हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, तो इसमें अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से e⁻x का e⁻x इंटीग्रल और लिमिट्स कर देंगे 4 to 5, तो यहाँ अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा अपने पास क्या आएगा, पहले फर्स्ट अपर लिमिट तो e⁻5 माइनस e⁻4, कॉमन ऑफ e⁻4 देन e-1 is the solution of this question. Question number 7 is function is 10x dx, function is 10x dx limit 0 to π/4। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो 10x का क्या था log sec x, क्या था log sec x, then we know that integration of 10x is log sec x, then log sec x, apply the limit 0 to π/4, 0 to π/4, the first apply π/4 then log sec π/4, it means log sec 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा log sec π/4 √2, sec π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, क्यों, क्योंकि sec इसका उल्टा था कोस का, और cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, देन reciprocal of this cos is √2, then we get log sec π/4 is √2 minus log sec 0 is 1 because cos 0 is 1, then reciprocal of is 1 is 1, then log 1 is value is 0, then we get answer of this question log √2 and can be write, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर क्या है 1/2 है, रूट को 1/2 बोलते हैं, तो 1/2 को आगे भी लिख सकते हैं, तो 1/2 log 2 भी इसको लिख सकते हैं। कैन वी राइट दिस सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या अपने पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक एक्स दे रखा है। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रल आप भी जानते हो क्या होता है, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, फॉर सेम टू सेम जैसे सेक एक्स का होता था। सेक एक्स का क्या होता है log सेक एक्स 10x, सेक एक्स प्लस 10x, तो खाली कोस एक्स में क्या होता है यहाँ पे माइनस अप्लाई होता है। तो लिमिट्स π/6 टू π/3 सॉरी π/4, लिमिट्स π/6 टू π/4 and function is cosec x dx, cosec x dx, and we know that integration of cosec x is log cosec x minus cot x, apply the limits π/6 to π/4. First limit is apply is upper limits, then apply the first upper limit। यहाँ से क्या आएगा तो log cosec π/4 cot π/4 माइनस अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो log cosec π/6 माइनस कोट π/6। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दी माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। अब इनकी वैल्यूज़ लिखनी है अपने को और कुछ नहीं करना। कोसेक π/4, कोसेक π/4 किसका होता है 10 सेक साइन π/4 का। तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा
कोसेक पाई 4 तो इसकी वैल्यू क्या होती है √2 माइनस कोट पाई बाय 4। कोट पाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। टेन पाई 4 की वैल्यू होती है वो भी 1 इसकी होती है माइनस log कोसेक पाई बाय 6। पाई बाय 6 इट मीन्स इज 30 डिग्री एंड कोसेक 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस कोट पाई बाय 6। कोट पाई बाय 6 इज 30 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ दिस कोट पाई बाय 6 इज 1/√3 या इन √3 कि कोट पाई बाय 6 रेसिप्रोकल ऑफ 10 पाई बाय 6 एंड 10 पाई बाय 6 वैल्यू ऑफ 1/√3 तो 1/√3 is √3 and apply the properties of this log then we get log माइनस वैल्यू अभी बताई थी प्रॉपर्टी मैंने तो क्या आ जाएगा √2 - 1/2 माइनस √3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था सेम टू सेम इजी सा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है क्वेश्चन नंबर 9 इजी सा ही है एकदम सीधा साधा भोला डाला एकदम 0 to 1 dx √1 - x²। जैसे सीधे साधे लड़के होते हैं ना वैसे लड़के नहीं बोल रहा लड़के हाँ। तो √1 - x² 0 to 1 लिमिट्स 1 - x²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x। ऑल स्टूडेंट वी नो दैट सब जानते हैं इस फॉर्मूले को। dx ना हो जाए तो 1/√1 - x² किसका होता है साइन इनवर्स x का। तो डायरेक्ट वी नो दैट वी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इज अप्लाई द लिमिट 0 to 1। द फर्स्ट लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 किसकी होती है साइन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की एंड 0 किसकी होती है 0 की। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/2। देन क्वेश्चन नंबर इज 10 limits 0 to 1 function is 0 to 1 is function dx upon 1 plus x²। 1 plus x² is the integration of tan inverse x। We know that there is tan inverse x integration of tan inverse x limit the 0 to 1 apply the function and tan inverse 1 minus tan inverse 0 and tan inverse 1 is the value of π/4 minus tan inverse 0 is 0। then value of this question is π/4। next question is dx upon x² minus a। then 11 question is 11 limits 2 to 3 upon x² minus 1 and we know that formula of this question dx upon x² minus a²। we know that 1 is equal to 1/2a log x minus a and x plus a। x minus a upon x plus a। this is the formula of this question। to apply this formula on this question then we take 1/2a, a is value of 1 and log x minus a x minus 1 upon x plus 1 is the apply the limit of this question 2 to 3। then we get 1/2 is the out of the limits। apply the limits and first limit is 3 then log 2 not 3 minus 1 and 3 plus 1 minus log 2 minus 1 upon 2 plus 1 then we get 1/2 log 2/4 minus is 1/3 is 2/4 is 1/2। then final answer of this question log is 1/2 minus log is 1/3 and we can write property according to property of logs then 1/2 is log 1/2 upon 1/3। it means we can write log 3/2
2. This is the solution of this question 11th. Take in the next question, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 12 भी एकदम जो बेसिक इंटीग्रल था उस पर डिपेंड है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन अपने पास जो बेसिक इंटीग्रल था उस पर डिपेंड आए हैं, उसमें कोई सा इशू नहीं था किसी भी क्वेश्चन में। मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग यदि कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट के द्वारा मेरे को बताइएगा, तभी आप मेरे को पता चलेगा, वरना तो कैसे पता चलेगा। वरना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप बता सकते हो कोई आपके पास डाउट्स हैं तो 0 to π/2। इक्वेशन नंबर 12 है 0 to π/2 एंड cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x dx, वी नो दैट स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता कोस का डायरेक्ट, तो इसका मैंने आपको बताया था जब भी कोस स्क्वायर आए साइन स्क्वायर, इनको चेंज करना किस में बताया था? इनके सिंगल पावर वाले फॉर्मूले में। कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल बताया था मैंने? 1 + cos 2x 1 + cos 2x अपॉन 2। मैंने कहा था इसके इक्वल आप रखोगे इसको स्क्वायर को, तो रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 0 to π/2 एंड 1 + cos 2x अपॉन 2 to dx। 1/2 बाहर out of integral, then we know that 1 is integral is x and cos 2x इंटीग्रल क्या होगा? sin 2x अपॉन 2 एंड लिमिट अप्लाई 0 to π/2। द 1/2 इज़ बाहर क्या आ जाएगा? π/2 रखूँगा तो क्या आएगा? π/2 प्लस यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा? sin 2 × π/2 अपॉन 2 एंड माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ 0 रखूँगा और साइन 0 पे भी 0 होता है तो लोअर लिमिट मैंने छोड़ी नहीं है, अप्लाई करके बताइए 0 हो जाएगा। साइन 0 पे क्या होगा? 0, तो पूरा फंक्शन क्या होगा? 0, तो लोअर लिमिट अपन 0 हो गई तो उसके अकॉर्डिंग छोड़ दिया। तो यहाँ से क्या होगा? दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/4, यहाँ बचा पाई प्लस साइन, इस 2 से 2 कट गया साइन पाई, वैल्यू ऑफ साइन पाई इज़ 0, वैल्यू साइन पाई इज़ 0। देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ π/4। तो सेम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इजी सा क्वेश्चन है। लिमिट्स 2 to 3 x dx, लिमिट्स 2 to 3 x dx एंड x² + 1। ये देखिए बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये x इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x², x इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x²। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर x² का डिफरेंस तो 2x होता है, x थोड़ी होता है। तो मैंने पहले भी इंटीग्रल में कह रहा हूँ, कांस्टेंट को छोड़ के भी, कांस्टेंट को माइंड ना करके जो वेरिएबल है वो पूरा अपन गेट कर रहे हैं ना, वेरिएबल अपने पास पूरा आ गया, फिर कोई दिक्कत भी नहीं है अपने पास। तो अपने वेरिएबल अपने असर आना चाहिए। तो x² इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x, x पूरा आ रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वहाँ पे उस चीज़ को रख देता हूँ, तो x² + 1 को भी साथ ले लिया मैंने, x² + 1 को भी ले लिया, 1 कॉन्स्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 को मैंने साथ ले लिया तो इनको लिख दिया मैंने t। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x dx = dt। मेरे पास x dx है तो मैंने क्या करूँगा 2 का डिवाइड दे दूँगा dt के अपॉन में। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या करूँगा पुटअप कर दूँगा, तो पुटअप करूँगा तो क्या आएगा? x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt अपॉन 1/2 अपॉन t। ये क्या पूरा क्या है? t है। अब सर आप कहोगे सर लिमिट्स तो रखो। हाँ, यही जो टर्निंग पॉइंट है। मैंने यहाँ पे फंक्शन को जब चेंज कर दिया, x² को मैंने किस में चेंज कर दिया? t में चेंज कर दिया, तो लिमिट्स भी t की फॉर्म में चेंज होगी। ये आपको बात याद रखनी है, ये बात मत भूल जाना। जब किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उस सब्स्टिट्यूट किए हुए के अकॉर्डिंग लिमिट्स चेंज करनी ज़रूरी है। होगी बात क्लियर? अब लिमिट्स करेंगे कैसे? बता तो दिया सर आपने कि ये लिमिट्स करने, पर करेंगे कैसे? आपने जिस फंक्शन को रखा है उसमें उस जैसे x को रखा है तो x की लिमिट थी, तो x की जगह वो x वाली लिमिट रख दो। x वाले फंक्शन में जिसको सब्स्टिट्यूट किया है, अपने सब्स्टिट्यूट किसको किया है? x² + 1 को किया है t के इक्वल। तो x² को किया तो x का x की लिमिट है तो x इधर रखी जाएगी। अपर लिमिट की जगह अपर लिखनी है, लोअर की जगह लोअर रखनी है। तो पहले अपर लिखा मैंने, तो क्या आया
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 10, देन t = 10, तो अपर लिमिट क्या आ गई 10। क्लियर। लोअर लिमिट इज 2 मैंने यहाँ रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो ये आ गई इनकी लिमिट्स की फंक्शन ऑफ t। अब 1/t इंटीग्रल ऑफ 1/t इज log t एंड लिमिट्स इज 5 to 10 इज 1/2, देन 1/2 अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा log 10 माइनस log 5, log 10 माइनस log 5। अब log 10 को मैं लिख सकता हूँ, log 10 को क्या लिख सकता हूँ, log 10 को मेरे को पता है, मैं लिख सकता हूँ log 10 को 5 × 2 माइनस log 5। और आपने सबने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log mn मल्टीप्लाई में होते हैं तो इक्वल होते हैं log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 इज़ ये हो जाएगा log 5 प्लस log 2n माइनस का log 5। log 5 इज़ द कैंसिल ऑफ log फ्रॉम log 5, तो 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू log 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 7.9 के अपन 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो बाकी क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे सबकी हेल्प हो। मैं ये चाहता हूँ इस कोरोना टाइम में जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे, सॉरी स्कूल तो सभी नहीं जा पा रहे, इस कोरोना टाइम में जो स्टूडेंट पढ़ने लायक है यानी जो पढ़ना चाहते हैं तो वो इस चैनल पर आएँ। चैनल के सारी वीडियोज़ को देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। और जो NCERT है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, CBSE हो, RBSE हो, सबके सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए जिससे सबके पास पहुंच जाए, गांव-गांव शहरों तक पहुंच जाना चाहिए अपना ये चैनल। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।